ये नहीं बता रहा हूँ कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो हर एक बच्चा 11th में आके गलतियाँ करता है, जो मैंने गलतियाँ की है, मैं उसको एक्सेप्ट करूँ कि भाई ये गलतियाँ हैं, वो तुम्हें नहीं करनी है, ठीक है। और ये तुम्हारे ही बेनिफिट के लिए, तुम्हें लास्ट में जाके उतना प्रेशर नहीं बनेगा। इन बुक्स को रखते हैं यहाँ पे। 1-2 महीना बहुत तैयारी कर ली एग्ज़ाम्स की, अब बात आती है तुम लोग के बारे में, ठीक है। सो अब बनने वाली है वीडियो स्क्रिप्ट, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह, आप सबका स्वागत हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइस फाइनली आफ्टर 3 मंथ्स आई थिंक, हाँ अप्रॉक्स 3 मंथ्स हो चुके हैं एंड वी आर बैक। सो फाइनली तुम लोग थंबनेल देख के ज़रूर आयोगे, यस 11th की तैयारी, सीनियर्स की जुबानी। सो फाइनली बहुत समय के बाद मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था वीडियोस बनाने। भाई 3 महीने से बना दे रहा था मैं खुद। तुम लोग को मैंने बोला था कि भाई 10th पास कराऊंगा, हाँ कराऊंगा। तो मेरी तरफ से जितना हो पाया मैंने तुम लोग को नोट्स और बाकी जो चीज़ें मैंने प्रोवाइड करी थी। वीडियोस थोड़ी कम आई थी, ठीक है। मैंने कुछ 30 डेज से 1-2 प्लान मैंने बहुत टाइम निकाल के बनाया था। प्रॉपर्ली अगर देखा जाए तो आई थिंक 2 महीने हो चुके हैं प्रॉपर्ली बिल्कुल एक भी वीडियो शूट नहीं किया, ठीक है। सो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है एंड येस अब आज फ्री हो गया हूँ। आज बोर्ड के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए एंड येस नीट की तो तैयारी चल रही है, तो वो चलती रहेगी, ठीक है। एंड 1-2 दिन का ब्रेक लेके मैंने सोचा अब थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तुम लोगों के साथ टाइम बिताना पड़ेगा भाई। तुम लोग को अगर किया था प्रॉमिस तो उसको निभाना भी पड़ेगा। सो फाइनली अब हम स्टार्ट करते हैं न्यू बैच के साथ एंड 11th कॉन्ग्रेचुलेसन तुम सबको करना चाहूँगा कि भाई क्या टेंशन ना दो, रिजल्ट जैसा भी आएगा अच्छा आएगा, ठीक है। पास हो जाओगे सब लोग, बढ़िया अच्छे रिजल्ट आएगा। एंड येस अब हम 11th की तैयारी शुरू करते हैं एंड कुछ स्कूल्स में तुम्हारे स्टार्ट भी हो गए, नए सेशन स्टार्ट होने वाले हैं 1 अप्रैल से। अगर मेरे स्कूल में देखा जाए तो मेरी जो कज़न है उसका भी अप्रैल के 1st वीक से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो 11th का सेशन स्टार्ट हो रहा है। अब भैया 11th में आने के बाद बहुत जैसा तुम्हारे ट्रांजिशन होते हैं, जो तुमने 9 से 10th में करोगे, 8 से 9th में करोगे। भाई ये पहाड़ है और वो छोटा सा माउंटेन है, ठीक है। ये सोच लो तुम, वो लोकल एरिया नेटवर्क है तुम्हारा क्लास 10th और 9th, और ये क्या है वाइड एरिया नेटवर्क है। लोकल एरिया का कॉम्बिनेशन हो जाता है ना ढेर सारे, तब जाके वाइड एरिया बनता है। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क है तुम्हारा क्लास 11th एंड 12th एंड जो तुम्हारा ये था ये लोकल एरिया नेटवर्क था, ठीक है। सो 1 किलोमीटर और 100 किलोमीटर में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, ठीक है। एंड यहाँ से तुम्हें अपनी तुमको स्ट्रीम पे पर्टिकुलरली फोकस करना होगा, वहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है। तो हर एक चीज़ तुमको इस वीडियो में बताने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा अंशिका का, प्रतिष्ठा का, शिवांश का, अनुव्रत का, राजन का, चित्रांश का, सृष्टि का, गुनगुन का एंड जय कृष्णा का एंड ऑफ कोर्स मी, ठीक है। तो हम सब ने मिल के जो है मैंने सबसे बात की, सबसे मैंने टिप्स ली भाई 11th में क्या क्या और चीज़ें सुधार कर सकते हैं, क्या क्या टिप्स होने चाहिए। मैंने सारा कलेक्शन बना के जो जितने भी पॉइंट्स आए हैं मैंने अपने टैबलेट में नोट कर लिए एंड अब एक एक करके उनको मैं एक्सप्लेन कर रहूँगा और तुमको वो चीज़ को एकदम अच्छी तरीके से थ्रू आउट फॉलो करना होगा ईयर, ठीक है। 11th-12th पूरा अच्छे से फॉलो करना। अगर तुम्हें 11th को अच्छी तरीके से करना है, हम लोग ने जो गलतियाँ की वो हम लोग तुमको बताने हैं कि भाई ये गलतियाँ नहीं करनी है या ये चीज़ें हम लोग को नहीं करनी चाहिए, इसकी वजह से हमारे रिजल्ट पर इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ होती है, वो सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो में बने रहना एंड वीडियो पे अगर नए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों में फैला दो इस वीडियो को एंड चलो वीडियो को ओके। सो जो बैक बेंचेस हैं उनके लिए वीडियो में कहीं भी मैंने प्रो टिप दी है, ठीक है। तो वीडियो अगर जब तुम पूरा देखोगे तभी तुम उसको ढूंढ पाओगे, ठीक है। तो बैक बेंचेस के लिए स्पेशली प्रो टिप दी है कि आप लोग कैसे अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं या स्कोर एक अच्छे स्कोर को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो तुम्हारा आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कोई भी बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, ठीक है। 11th में आके कि तुम्हें बहुत ज़्यादा वास्ट एकदम सिलेबस रहेगा, टॉपिक रहेगा, उसे तुम्हें पढ़ना होगा, बहुत बड़ी बड़ी बहुत मोटी मोटी किताबें होंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर तुम 11th-12th को सिर्फ कंप्लीट कर रहे हो तो तुम्हें ऐसा कोई बड़ी बड़ी मोटी बुकें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। या तुम नीट के लिए भी अगर कर रहे हो, अगर तुम जेई के लेवल पे हो तो तुमको करना पड़ेगा मैथ्स एंड फिजिक्स के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा सा हाई होता है। उसके लिए अगर तुम रिविजन ले रहे हो तो ले सकते हो, बट उसमें भी आईआईटी में जेई में अगर तुम करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तुम्हारी हार्ट एंड सोल है, जिसको मैं फर्स्ट डे से कहता रहा हूँ, डेट इज़ NCERT, ठीक है। उसे तुम्हें फॉलो करना ही करना है। उसको एक बार रट लो, उसको एक बार पूरा एकदम उसको चाट लो, हम कह रहे हैं तो खुद जो करना वो कर लो, बट एक बार उसको कंप्लीट करने के बाद ही रिफ्रेशर पे जाना। अगर तुम्हें लगे NCERT तुमने कंप्लीट कर रखी है, अगर तुम्हें लगे NCERT मैंने 90 to 95% कंप्लीट कर रखी है, 100%, तब जाके रिफ्रेशर पे जाना। देखो बायो तो पूरा का पूरा तुम्हारा NCERT से आने वाला है, बायो में कोई वो नहीं है। तुम्हारा जो मैथ्स का है वो भी तुम्हारा NCERT से ही आता है, बट उसके लिए अगर तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए तुम्हें रिफ्रेशर में जाना पड़ेगा, ताकि तुम डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन को देख सको। रिफ्रेशर में ये नहीं होता कि तुम्हें कोई दूसरा कंटेंट दे रहे हैं, वो
कंटेंट वही रहता है, बट वो बताते इस तरीके से, उसमें तुम्हें क्वेश्चन के आइडियाज़ बता देते हैं कि एक क्वेश्चन को हम कैसे कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो वो तुम रिफ्रेशर से तुम्हें आइडिया मिल जाएगा फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी, ठीक है। और तुम्हारे फिजिक्स के लिए, मैथ्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी करने के बाद ही किसी रिफ्रेशर पे जाना, ठीक है। तो बायो एंड केमिस्ट्री के लिए तो तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ही जगह टिक जाओ, तुम्हारा एनसीईआरटी हार्ट एंड सोल। मैथ्स एंड फिजिक्स के लिए तुम्हें नेक्स्ट रिफ्रेशर पे जाना सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और अलग तरीके के, तो तुम रिफ्रेशर पे जाना, नहीं तो मैथ्स और फिजिक्स की भी पहले एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेना तभी, ठीक है। क्योंकि आईआईटी जे में कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, एनसीईआरटी से एक्सरसाइजेस से क्वेश्चन से डिट्टो सेम उठ के चले आते हैं, ठीक है। क्योंकि बिकॉज मैंने जो पीवाईक्यू प्रैक्टिस की उसमें मैंने देखा है कुछ क्वेश्चन एक सेम टू सेम एग्जांपल से या कहीं क्वेश्चन से एक्सरसाइज से आके आ जाते हैं, इसलिए मैंने वो तुमको बता दिया, ठीक है। पहली चीज़ तुम्हें ये रखनी है कि पैनिक नहीं करना है, कोई भी वो नहीं, किस चीज़ पे तुमको टिकना है, दैट इज़ एनसीईआरटी, वो मैंने तुमको बता दिया। सेकेंड चीज़ जो तुम्हारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि हमने और जो तुम्हारा 10th वाला बैच था, मतलब तुम 11th मांगो, हम दोनों ने पहली बार बोर्ड दिया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम लोग ने हार्ड वर्क किया है, पिछले 1-2 महीने से हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए एकदम खुशी मनाओ कि भाई थोड़ा सा सांस ले सकते हो, अभी तुम थोड़ा रेस्ट करो, 2 से 3 से 4 दिन रेस्ट कर लो, ठीक है। जैसे तुम्हारा सेशन स्टार्ट होता है फिर तुम्हें लग जाना है, ठीक है। अब अगर देखो इसका फ़ायदा, देखो आखिरी में जो 1-2 महीने बच्चा करेगा वो भी शायद अच्छा स्कोर कर सकता है, बट जो स्टार्टिंग से कर रहा होगा वो तो करेगा ही करेगा, उसे उतना डर नहीं रहता, ठीक है। बट आखिर में हमारे को प्रेशर ज़्यादा बन जाता है कि भाई इतना ढेर सारा सिलेबस है, उसे हम कैसे कवर करेंगे। एंड ऑब्वियसली फिजिक्स में तो भाई उसमें तो भूल ही जाओ, ठीक है। उसमें तो अगर तुम एंड समय में करो तो थ्योरी तुम कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स की तो प्रैक्टिस भाई नहीं कर पाओगे, उसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस है, ठीक है। हर एक चैप्टर के हर एक अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल तुम करने लगो ना तो आखिरी दिन में नहीं कर सकते हो, तो वो तुम्हें स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। जो कि मेरी गलती थी, इसीलिए मेरे मार्क्स कम आए थे, मैं तुमको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है। मेरी गलती थी, मैंने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं की थी स्टार्टिंग में, ठीक है। एंड वही मुझे फेस करना पड़ा, फिर 12th में वो दिक्कतें हुई, लेकिन फिर बाद में मैंने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करनी शुरू की एंड यस फिर थोड़ा सा रिजल्ट इंप्रूव हुआ, ठीक है। तो अगर तुम पहले ही दिन से एक दिन एक न्यूमेरिकल करो, एक दिन एक न्यूमेरिकल करो हर एक चैप्टर से, हर एक चैप्टर मतलब जो भी चैप्टर तुम पढ़ रहे हो उस दिन उसका एक न्यूमेरिकल करो। एक चैप्टर खत्म हो गया, दूसरे चैप्टर मतलब एक न्यूमेरिकल, 1 से 2 न्यूमेरिकल तुम करो ना, तुम 10 ना करो, 5 ना करो, 1 से 2 करो, ठीक है। ऐसे करते करते तुम एक एक्सरसाइज मतलब एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज उसको तुम खत्म कर डालो हर एक चैप्टर की, पहले दिन से अगर करोगे तो एंड तक आराम से खत्म हो जाने वाली है, ठीक है। तो उससे तुम्हें करना है, ठीक है। तो पहले तो अभी तुम थोड़ा एन्जॉय कर लो, ठीक है, अभी स्टार्टिंग है, अभी थोड़ा एन्जॉय कर लो। एंड यस हमने भी हार्डवर्क किया, तुमने भी हार्डवर्क किया, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम है। एंड अब थोड़ा सा चिल कर लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम खत्म हुए तो भाई थोड़े मज़े तो बनते हैं, ठीक है। क्योंकि 1-2 महीने से हम लोग भाई लगे हुए थे, एकदम इंस्टा ब्लॉग कर दिए थे, ये कर दिए थे, वो करे, खैर मैंने नहीं किया था, ठीक है, उसीलिए मैं सॉरी मांगता हूँ, ठीक है। बट हाँ, तो जिन्होंने किया था वेल एंड गुड है, ठीक है, अच्छी बात है। एंड यस फिर तुम्हारा जो तीसरा रियलिटी चेक, कि अगर 10th जो है वो एक स्मॉल पार्ट है आइसबर्ग का, और ये पूरा 11th-12th एक पूरा आइसलैंड है, ठीक है। वो छोटा सा पार्ट था, ये आइसलैंड है, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया वो लोकल एरिया नेटवर्क था 10th और 9th, और ये तुम्हारा वाइड एरिया नेटवर्क है। तो प्लीज़ वो वाली स्ट्रेटजी, वो पुरानी जो गलतियाँ, पुरानी स्ट्रेटजी को प्लीज़ यहाँ पे मत अपनाना। यहाँ पे तुम्हें नई स्ट्रेटजी से चलना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे तुम बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे तुम बोर्ड के एग्ज़ाम दोगे, बट तुम लड़ किसके लिए लो, नीट के लिए या जेईई के लिए। वहाँ पे ऑलरेडी 20 से 22 लाख बच्चा बैठा हुआ है, वो भी तुमसे बहुत आगे कुछ होंगे जो इन्होंने शायद स्टार्ट भी कर दिया हो 11th का, ठीक है, या 20 से 22 लाख बच्चे। तो उसमें अगर तुम्हें सीट अपनी लेनी है तो ऑब्वियसली तुम्हें कुछ ना कुछ उनसे अलग करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो एकदम ऐसा नहीं कि तुम पुरानी स्ट्रेटजी को अपना लो, नहीं, तुम्हें यहाँ पे नया प्लान अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर तुम्हें न्यू पूरा रोड मैप चाहिए क्लास 11th का तो बताना प्लीज़ कमेंट करके, तो मैं उस पर भी ट्राई करूँगा वीडियो बनाने की। एंड कोई भी डाउट हो तो वो भी बताना, उस पर भी मैं बना दूँगा वीडियो, ठीक है। तो जो भी डाउट्स हैं जो भी है उसके लिए तुम इंस्टाग्राम पर जा सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ पर तुम जाके फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो पहली बात तो ये मैंने बता दी कि वो एक लोकल एरिया नेटवर्क है, ये तुम्हारा वाइड एरिया नेटवर्क है 11th-12th, ठीक है। तो प्लीज़ कोई भी पुरानी स्ट्रेटजी को फॉलो मत करना। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कहता है कि अगर तुम IIT JEE के लिए कर रहे हो तो प्लीज़ उसके लिए क्या करना, अलग से अगर तुम कोचिंग ज्वाइन कर रखे हो तो अच्छी बात है, नहीं ज्वाइन कर रखे हो तो मुझे लगता है खुद से तुम पढ़ सकते हो, तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, ठीक है। बट उतना ज़्यादा ऑनलाइन के ऊपर मत चले जाना कि ऑनलाइन में जब वो पढ़ाते हैं ना तब हमें लगता है कि भाई सब आ रहा है, लेकिन जब हम क्वेश्चन करने बैठे हैं तब नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा उस समय, ठीक है। तो वो चीज़ तुम्हें देखनी है, ऑनलाइन पढ़ो, ठीक है, जरूर पढ़ो, बट खुद से भी प्रैक्टिस कर लेना एक बार, ठीक है। बिकॉज स्कूल में क्या है, अब तुम्हारा सिलेबस रिड्यूस हो गया तो तुम्हें वो पढ़ाया जाएगा जो बोर्ड्स के हिसाब से, बट तुम्हें नीट और जेईई में क्या आएगा, वो सारा सिलेबस आएगा, ठीक है, वो सारा सिलेबस आएगा। तो तुम्हें ऑलरेडी ऑब्वियसली अगर बोर्ड्स के बाद भी तुम पढ़ोगे तो पढ़ना तो पड़ेगा ही,
ठीक है। इनकेस अगर तुम संडे टाइम निकाल सकते हो तो प्लीज़ तुम पढ़ लेना, बिकॉज मैंने खुद गलती की, मैंने भी स्टार्टिंग में जो चैप्टर्स थे, ठीक है, जो रिड्यूस हो गए वो मैंने नहीं किया, मुझे भी कवर करना है, ठीक है, तो वो मैं कवर करूँगा। तो इन केस शायद अगर मैंने कवर कर लिया तो अब मुझे सिर्फ रिवीजन करना रहता था, बट मुझे अभी पढ़ना पड़ेगा, फिर मैं रिवीजन करूँगा। तो इस टाइम को सेव करने के लिए तुम स्टार्टिंग से संडे निकाल लेना, पहले ही दिन से 11th के। तो तुम जो रिड्यूस सिलेबस है, तुम्हें लगता है कि ये स्कूल में नहीं आ रहा है, तो उसको तुम संडे कवर कर लेना, ठीक है। इससे कि तुम्हारा नीट या जेईई की तैयारी भी साथ साथ में होती रहेगी, ठीक है। इस वीडियो में मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो हर एक बच्चा 11th में आके गलतियाँ करता है, जो मैंने गलतियाँ की है, मैं उसको एक्सेप्ट करूँ कि भाई ये गलतियाँ हैं, वो तुम्हें नहीं करनी है, ठीक है। और ये तुम्हारे ही बेनिफिट के लिए, तुम्हें लास्ट में जाके उतना प्रेशर नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें फॉलो करनी है। एंड फिर तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट जो भाई एकदम अच्छी तरीके से फोकस्ड रह के तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लेना, बिकॉज अगर 11th में तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा तो 12th में वो दिक्कतें आने वाली हैं, ठीक है। 11th में अगर नहीं पढ़ा तो 12th में दिक्कतें आने वाली हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को दोबारा इस लाइन को सुनना, ठीक है, बिकॉज 11th के कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर हुए तो 12th का नहीं समझ आना है, बिकॉज दे आर रिलेटेड, ठीक है, लिंक्ड है दोनों। तो वो चीज़ तुम्हें करनी पड़ेगी, एकदम अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना, ठीक है। तो 12th भी ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ तो स्टार्टिंग में मेरा आई थिंक 60 या 66 कुछ % ऐसा रिजल्ट मेरा रहा है, 17 रैंक पे थी। एंड लास्ट में आते आते मैं सेकंड तक पहुंचा हूँ अपने क्लास में, ठीक है। तो टॉप 5 में मैं आया हूँ अपनी क्लास में, ठीक है। तो मैंने भी ऐसा नहीं, मैंने एकदम आखिरी में मेरे ऊपर जादू की छड़ी नहीं चली थी, ठीक है। दिक्कत ये थी, मैंने जो गलतियाँ की थी उनको मैंने सुधार लिया, ठीक है। कि मैं स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा था, मैंने स्टार्टिंग में जो चीज़ें थी इंपॉर्टेंट चीज़ों को शायद मैंने नेगलेक्ट कर दिया था, या मैंने प्रैक्टिस की ही नहीं थी, उसको मैंने लास्ट में आके कर ली, कवर अप कर ली किसी तरह, इसलिए मेरा ये टॉप 5 में नाम आ गया, ठीक है, क्लास में। तो ये चीज़ अगर तुम्हें करनी है, स्टार्टिंग में तुम्हें पूरा मेंटेन करना है, अपने डेकोरम को पूरा मेंटेन करना है, बना के रखना है अपनी पोजीशन को, ठीक है। तो तुम स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करते चलते रहना। जैसे मैंने बताया फिजिक्स का एक क्वेश्चन करो एक दिन, बट उसको अगर वो करो तो एकदम अच्छी तरीके से नेक्स्ट दिन तुम्हें वो आना चाहिए। अगले दिन ये नहीं कि जो तुमने दूसरा क्वेश्चन करा वो आए, अगले तुम्हें पहले वाला और आज वाला दोनों आना चाहिए, इस तरीके से तुम्हें करना है। तो फिजिक्स भी तुम्हारे लिए ईजी ही हो जाएगी, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द 90% अगर रहेगा तो फिजिक्स की ज़्यादातर मार्क्स कम आते हैं, ठीक है। तो उस पर तुम्हें ज़्यादा फोकस करनी होगी। बायो जो है तुम्हारा रिटन मैटर है, ठीक है, मतलब उसमें तुम्हें प्रैक्टिस करनी है सिर्फ लर्निंग की। तो बायो में तो तुम्हें मेन लर्निंग वाला काम है, तो वो जब तक लर्निंग करोगे उसके बिना होने नहीं वाला। एंड केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, ठीक है। ऑर्गेनिक सबसे ज़्यादा आती है, 33 से 35 मार्क्स के, 30 से 35 मार्क्स के तक, और बाकी तुम्हारा फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक आता है, ठीक है। तो उस पर भी तुम्हें ध्यान देना है। इनऑर्गेनिक की सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है, तुम्हें न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट हमारी गलतियाँ कहाँ पे होती है, वो होती है जो सॉल्यूशन होता है, हम उसको अच्छी तरीके से कैलकुलेशन सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। स्टेप मार्क की चलो तुम्हें बोर्ड में जाएगी, बट होम एग्जाम में नहीं मिलने वाली। एंड वहाँ पे जब नंबर कट जाएंगे तो तुम टीचर से बोलोगे मार्क्स क्यों काट लिए, बिकॉज अगर वहाँ पे नंबर दिए तो तुम बोर्ड में भी वही गलतियाँ करोगे। इसलिए तुम्हें इनऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा मेन प्रैक्टिस तुम्हें किसकी करनी है, जो तुम्हारा कैलकुलेशन है उस पर तुम्हें सबसे ज़्यादा फोकस करके रहना है, क्योंकि उसी में मेन वहीं से तुम्हारा आंसर आने वाला है, ठीक है। ऑर्गेनिक में तुमने रिएक्शन याद कर ली, सही हो गया, ठीक है, बट यहाँ पे तुम्हारा जो कैलकुलेशन उससे कहीं भी मिस्टेक हुई तो पूरा का पूरा आंसर बदल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इनऑर्गेनिक में तुम्हें वहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। एंड बाकी फिजिकल वाला तुम्हारा लर्निंग पार्ट है, लाइक बायो, तो उसको तुम लर्न करना पड़ेगा। जो तुम्हारा आता है कि ऑब्वियसली फिर से वही चीज़ है कि एकदम स्टार्टिंग को 11 से ही पढ़ना है, ठीक है। बिकॉज अगर तुम नहीं पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा, तुम्हें एग्ज़ाम पास होने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा, बट जब नीट वाले जब आएगा, नीट या जेईई का एग्ज़ाम आएगा, बिकॉज जेईई का तो अभी अप्रैल में, अब सोचो जिस बच्चे ने नहीं किया होगा 11th का, उसके पास अभी सिर्फ 10 दिन है, 10 से 12 दिन है, उसमें उसको 11th का भी कवर करना है और 12th का भी कवर करना है। सोचो वो कैसा कर रहा होगा, क्या प्रेशर बन रहा होगा उसके माइंड पर, ठीक है। तो ये प्रेशर ना आए इसलिए। और बाकी तुम्हारा जेईई में तुम्हारी 2 ही चांसेस होती हैं, 12th का अटैम्प्ट एंड उसके बाद का। नीट में तो चलो अटैम्प्ट होता है, बट नीट को ये मत समझ के चलना नीट में कि हाँ, बायो वालों को स्पेशल बता रहा हूँ कि भाई नीट की तो एज अभी बहुत है, ठीक है। नीट में कोई अपर लिमिट नहीं है, तो हम 1-2 साल ड्रॉप कर लेंगे, 3 साल ड्रॉप कर, भाई क्यों कर लोगे 1-2 साल तुम वहाँ भी अगर तुम 12th के बाद भी करोगे तो पूरा 1-2 साल एकदम रगड़ लोगे, ठीक है, रगड़ोगे, वहाँ भी तुम कुछ मज़े नहीं कर पा रहे हो, ना इधर मज़े करोगे, ठीक है, ना इधर सही से मज़े हो रहे हैं ना उधर मज़े, तुम्हारे 4 साल चले जाएंगे। जितना भी तुम ड्रॉप ले रहे हो, 2 साल तो तुम्हारा 11th-12th गया, प्लस एक्स्ट्रा तुम ड्रॉप लेना लोगे, ठीक है। तो इससे बेहतर है 11 से अगर तुम स्टार्टिंग से करते रहोगे तो तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट या जेईई क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए स्टार्टिंग से ही पढ़ के चलना है, ऐसा एकदम कोई एकदम पैनिक नहीं करना कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है। अच्छी तरीके से एक एक करके धीरे धीरे करके चैप्टर वाइज अपना पूरा
करते रहना, ठीक है। अब मेन बात आती है तुम्हें हर एक दिन करना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंट रहना अपना, ठीक है। डेली गोल्स बनाने अपने कि भाई आज मैंने ये गोल, देखो टाइम टेबल हम बनाते हैं, टाइम टेबल मैंने भी बहुत बनाया, मैं दिखाऊंगा तुमको। मैंने बहुत सारे टाइम टेबल लगाए थे, डायरी में पता नहीं शायद खो गई, ठीक है। बताओ वो डायरी भी खो गई, ठीक है। तो उसमें मैंने बहुत सारे टाइम टेबल रोज़ बनाया था, भाई ये हफ्ते में ये करूँगा, पूरा टाइम टेबल बना ले, इतने बजे से ये करूँगा, इतने बजे से भाई उसमें ये नहीं लिखना इतने बजे तुम ब्रश कर रहे हो, इतने बजे तुम यहाँ के वहाँ जा रहे हो, नहीं। उसमें तुम्हें टाइम टेबल उस तरीका बनाना ही नहीं है, क्योंकि वो फॉलो होने ही वाला 2 दिन फॉलो होगा, 3 दिन मैक्सिमम, उससे ज़्यादा फॉलो नहीं होने वाला वो टाइम टेबल, ठीक है। तुम्हें डेली गोल सेट कर लेना। भाई ये मैंने लगा, यहाँ पे मैंने स्टिकी नोट लगा लिया, इस स्टिकी नोट में मैंने ये लिखे थे फिजिक्स में भाई ये करना है, केमिस्ट्री में ये करना है, बायो में ये करना है, और जो भी तुम्हारी स्ट्रीम है उससे रिलेटेड सब्जेक्ट में मुझे ये करना है आज सिर्फ आज डेली का गोल। और ये मैं रात को सोऊंगा तो सारे पे टिक होना चाहिए, सारे पे टिक होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ तुम्हें फॉलो करनी है। एंड डेली और अगर तुम डायरी बना लो, डेली एवरी आवर डायरी, तो वो तुम्हें बहुत हेल्प करेगी। मैं आई थिंक 18 जनवरी से बना रहा हूँ और आज मेरा D61 चल रहा है, ठीक है। तो अभी मैं जब सोऊंगा तो रात में ये भी देखूँगा मैंने कितने बजे से कितने बजे तक मैंने पढ़ाई की। तो उसमें ये मैं नहीं लिखता हूँ कि मैंने इतने बजे ये किया, ये इतने बजे ये किया, सिर्फ उसमें यही लिखता हूँ मैंने कितने बजे से कितने बजे तक क्या पढ़ाई की, सिर्फ ओनली स्टडी वाला मैं लिखता हूँ, ठीक है। एंड वो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर तुम हर 1 घंटे पर तुम लिखो डायरी कि भाई तुम क्या कर रहे हो, जब तुम वहाँ पर लिखते रहोगे हर 1 घंटे की, भाई इतने घंटे ये पढ़ा, फिर तुम्हें लगेगा ब्रेक हो या तुम कहीं चले गए। और जब तुम रात में लिखोगे, जब तुम रात में आओगे, तुम देखोगे तुम्हारे सामने होगा कि भाई मैंने कहाँ पे टाइम वेस्ट किया है, कितने घंटे मैंने टाइम वेस्ट किया। उसमें तुम्हारी कोई नहीं बताएगा, तुम्हारी डायरी खुद तुमको बताएगी तुमने कितने घंटे पढ़ा है और कितने घंटे तुमने टाइम वेस्ट किया है अगले दिन से। एंड गेस एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब मैं लिखता था, ठीक है, मैं स्टार्टिंग में लिखने लगा था, ठीक है, स्टार्टिंग में जब लिखा तो मेरा टाइम वेस्ट होने लगा था, ठीक है। मैं वेस्ट भी करता, मतलब कभी मोबाइल चला रहा हूँ, कभी टैब चला रहा हूँ, ठीक है। 1 से 2 बजे तक पढ़ा एंड 2 बजे से 3:30 4 2 घंटे का ब्रेक। अब मैं लिख रहा हूँ 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसे जब तुम एवरी आवर लिखोगे ना तो तुम्हें अंदर से खुद गिल्ट फील होगा, भाई ये 4 घंटे हो गए, ये 2 घंटे हो गए, मैंने सिर्फ 1 घंटा पढ़ा, 2 घंटे 2.5 घंटे का ब्रेक लिया। तुम्हें खुद अंदर से गिल्ट फील होने लगेगा। जब तुम ये लिखोगे ना तब तुम्हें फील होगा। अभी लग रहा होगा कि भाई ऐसे ही बोल रहे हैं, नहीं। जब तुम डायरी लिखोगे ना, जब तुम वहाँ पे लिखोगे भाई मैंने सुबह पढ़ा था 10 से 12 एंड अब मैं पढ़ रहा हूँ शाम के 5 बज गए, तुम्हें खुद गिल्ट फील होगा, भाई ये कुछ ज़्यादा ही टाइम वेस्ट हो गया, अब मुझे इसे कवर करना है, ठीक है। तो जब तुम्हें डायरी की आदत पड़ जाएगी ना, तब तुम खुद अपना टाइम मैनेज करने लगोगे, तब तुम खुद एवरी आवर डायरी चैनल बनाओगे, उसमें अच्छी तरीके से तुम्हारा पूरा मेंटेन रहेगा, भाई मैंने इतने घंटे पढ़ा, ठीक है। कोई फिक्स ना मत करो, कोई भी टाइम टेबल फिक्स मत करो या फिक्स आवर मत करो, बट इतना कर लो कि तुम्हारे जो गोल्स हैं, आज तुमने जो किया है रात में सोने से पहले, उस सब पे टिक लगाना चाहिए, कोई भी एक छोटा ना होना चाहिए, ठीक है। एंड 18 जनवरी से आज की डेट है, मैंने जितने डेली गोल्स लगाए सारे पे मेरा टिक है, एक भी गोल मेरा छूटा नहीं है, ठीक है। मैंने सारे गोल्स कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। तो अगर तुम कोई भी चीज़ को 21 दिन करते हो ना, तुम्हारी आदत बन जाती है। एंड मेरा D61 चल रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली उसका डबल से ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ को प्लीज़ फॉलो करना, डेली गोल्स बनाना, और उस पर जब रात में सोना तो तुम देखना कि तुमने क्या क्या कर लिया, उस पर टिक मार्क ज़रूर लगाना, ठीक है। ये तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, मैं 100 to 1000% गारंटी दे दूँ। जो तुम्हारा पहले का शेड्यूल था, जो तुम्हारा आज का शेड्यूल है, वो एकदम बदल जाएगा अगर तुम इस चीज़ को फॉलो करो, डेली तुम्हारा जो गोल वाला है, ठीक है। एंड एवरी आवर डायरी चैनल। इस पॉइंट जो आता है तुम्हारा कि जो टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं एकदम अच्छी तरीके से समझ लो उसको, घर आके उसको रिवाइज़ भी करना पड़ेगा। जो टीचर पढ़ा रहा है उसको एकदम अच्छी तरीके से समझ लो और घर आके उसको रिवाइज़ कर लो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ होती है जो क्लास में टीचर बताते हैं एकदम सेम टू सेम तुम्हारे एग्जाम में आ जाते हैं, भले वो बोर्ड एग्जाम में ना आए, ठीक है, उस तरीके से, बट उससे रिलेटेड आ जाता है। और होम एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के चला आता है, ठीक है। जैसे हमारा था सेमीकंडक्टर्स में, ठीक है, सेमीकंडक्टर सर ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था एंड उस पर जब ध्यान देता ना, 3 मार्क का क्वेश्चन पूरा सिक्योर हो गया था फिजिक्स में, ठीक है। एनर्जी बैंड डायग्राम था, बहुत अच्छी तरीके से समझाया था, नहीं समझा था। अगर मैंने उस दिन ध्यान ना दिया हो तो शायद वो मुझे बाद में आता था शायद, लेकिन बट उस समय नहीं आता। और एग्ज़ाम से आई थिंक 1-2 दिन पहले ही सर ने वो चीज़ टॉपिक समझाई थी एंड वो 3 मार्क्स में पूरा का पूरा आया था। एंड 3 मार्क्स वो उसमें तो मुझे फुल मिले थे 3 मार्क्स में फिजिक्स वाले में, ठीक है, एनर्जी बैंड डायग्राम, ठीक है। तो मतलब कोई भी टॉपिक हो उसको एकदम अच्छी तरीके से ध्यान से अगर पढ़ लोगे ना तो वो बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। जैसे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक रिलेशन था, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पूरा फॉर्मूला डिराइव करना था, तो आई थिंक 1 से 1.5 पेज का था। अगर मैंने क्लास में ध्यान नहीं दिया था उस दिन तो वो शायद पूरा आई थिंक 3 से 4 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, ठीक है, तुम्हारा डेरिवेशन वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर मैंने ध्यान नहीं दिया था तो शायद वो मेरे मार्क्स पूरे फुल ना आ पाते, ठीक है। एक वही डेरिवेशन थी जो मुझे बहुत अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आती थी, ठीक है। तो वो तुम्हें एकदम अच्छे तरीके से ध्यान देना है,
ठीक है। जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उनको हर सब्जेक्ट में कोई भी देखो, किसी भी सब्जेक्ट को नेगलेक्ट मत करना। तुम्हारी जो परसेंटेज बनेगी वो किसी एक सब्जेक्ट से नहीं, हर एक सब्जेक्ट से बनेगी। भले वो इंग्लिश हो, भले वो तुम्हारा ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो। टीचर पसंद है पढ़ो, नहीं पसंद है तब भी पढ़ो, ठीक है। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज अगर तुम पढ़ोगे नहीं ना तो तुम्हारा स्कोर बढ़ने वाला नहीं है। एंड मेन तुम्हारा क्या है, अगर तुम मेन जो तुम्हारा रीज़न है, मेन जो तुम्हारा गोल है, ठीक है, मेन तुम्हारी रिसोर्स है, ठीक है, वो तुम्हारा क्या है, स्टडी के बिना कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से फॉलो करना। घर आके उसको रिवाइज़ कर लेना अच्छी तरीके से, जैसे कि वो याद हो जाए। एकदम एक दिन में एक चैप्टर तो नहीं ख़त्म कर देंगे पहले ही दिन से, ठीक है। बहुत कम टॉपिक पढ़ाएंगे, उसी को आके घर में रिवाइज़ कर लेना। एंड नेक्स्ट डे ना जो टीचर पढ़ा रहा होगा वो दोबारा से पढ़ लेना। एंड ट्राई करना, अगर तुम चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो या थोड़ा सा टीचर से आगे चलना, बिकॉज कोई चीज़ क्या है तुमको एक ही बार में नहीं समझ आएगी, ठीक है। पहले दिन पढ़ोगे नहीं समझ आएगी, बट उसको पढ़ के जाना, ठीक है। पहले दिन क्या करना, पढ़ के जाना। भले मैंने पूरे साल भर ये ना किया हो, मैंने साल भर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया हो, कोई अच्छी तरीके से मैंने ना प्रैक्टिस किया हो, बट जो चैप्टर चल रहा था उसको थोड़ा सा पहले कंप्लीट करके ही जाता था। बिकॉज कभी कभी क्या होता था ना, जो चीज़ मुझे नहीं समझ आई, अगर मैं क्लास में बैठा भी हूँ, इनकेस ध्यान नहीं है और टीचर ने अगर वो चीज़ बोल दी तो तुरंत माइंड में क्लिक हो जाता था कि भाई हाँ ये कल पढ़ा था, ये मुझे नहीं समझ आया था, टीचर बता रहा, अब इसको यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर तुम समझ रहे हो, ठीक है, जैसे कि अभी तुम्हारा नया सेशन स्टार्ट होना है, हर एक चैप्टर फर्स्ट वाला चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ के जाना, ठीक है। बायो हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या तुम्हारा ऑप्शनल हो, हर एक सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर को पढ़ के जाना, जिससे कि जब टीचर समझाए तो वो तुम सेकंड टाइम रिवीजन करो, सेकंड टाइम पढ़ो। तो अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ आएगी तो तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे क्लिक कर जाएगी कि भाई ये चीज़ नहीं समझ आई थी, अब इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं, ठीक है। टीचर समझा दो तो उसको समझ लेते हैं। तो वो चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है जब तुम पहले से पढ़ के जाते हो। इनकेस पढ़ के नहीं जाओगे तो हर एक चीज़ तुम्हारे लिए न्यू है, ठीक है। तो जो तुम सुनोगे वो समझ आएगा, जो नहीं सुनोगे वो समझ नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये चीज़ को फॉलो करनी है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट जो तुम्हारा आता है, अवॉइड ट्यूशंस एंड स्कूल, ठीक है। जो ऑब्वियसली टीचर्स स्कूल जाना तो वहाँ पे टीचर्स को एकदम अच्छे तरीके से तुम्हें फॉलो करना, रिवाइज करना हर एक चीज़। तो प्लीज़ स्कूल को अवॉइड मत करना, ठीक है। इन केस तुम कोचिंग करो तो कोचिंग को भी अवॉइड मत करना, ठीक है। बट ट्राई करना कि दोनों अच्छी तरीके से मैनेज हो, क्योंकि कोचिंग में क्या होता है तुम्हारे एक अलग चैप्टर चल रहे होते हैं, स्कूल में क्या होता है कुछ अलग चैप्टर चल रहे होता है, ठीक है। उसी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। अगर तुम दोनों को मेंटेन कर सकते हो तो ही करना, बट मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ तो एक चीज़ पे फॉलो करना, या तो स्कूल या तो कोचिंग, ठीक है। अगर तुम कोचिंग पे पूरा फोकस हो, प्लीज़ डमी स्कूल ज्वाइन कर लो ना, नॉर्मल स्कूल मत ज्वाइन करो। इन केस स्कूल पे करो तो कोचिंग शायद मत ज्वाइन करो, या ज्वाइन करो तो अलग टाइम में ज्वाइन करना, बिकॉज दोनों तुम संभाल नहीं पाओगे, ठीक है। अगर दोनों में अलग अलग चल रहा है तो वहाँ पे तुम्हारा रिजल्ट क्या है, तुम ये पढ़ो वो भी पढ़ो, दोनों का मिक्सअप हो जाएगा। अगर तुम बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो उसकी बात छोड़ दो, ठीक है। अगर तुम वो हो तब तो तुम दोनों मैनेज कर सकते हो, बट नॉर्मली जो मेजर बच्चे होते हैं वो एवरेज ही होता है, ठीक है। तो जो तुम्हारा 70 से 90 की रेंज पे लाई करते हैं, जो 90 प्लस के लिए हसल कर रहे होते हैं, ठीक है, लड़ रहे होते हैं 90-95 पहुंचने के लिए, उनकी मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली, कि कोई एक चीज़ पे फोकस करना। स्कूल अगर चल रहा है तो स्कूल पे फोकस करो, कोचिंग है तो प्लीज़ कोचिंग में फोकस करना, स्कूल फिर डमी ही ज्वाइन करना। एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अपने ऊपर भी, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपने सारे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है उस पर भी ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बिकॉज इसके बाद तुम जाओगे कॉलेज में भी बहुत सारे फेस्ट होते हैं, वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तुम्हें करनी होती है, और स्कूल में भी कॉम्पिटिशन होते रहते हैं, तो ट्राई करना उसमें भी पार्ट लेते रहना, ठीक है। अगर उसमें पार्ट नहीं, बट एक अपने अंदर ऐसी क्वालिटी रखना कि भाई हाँ ये मैं बहुत अच्छे तरीके से कर लेता हूँ। तुम सिंगिंग कर सकते हो, तुम डांसिंग कर सकते हो, तुम ड्राइंग कर सकते हो, ठीक है, तुम स्केचिंग कर सकते हो, तुम्हें जो भी पसंद है, ठीक है, मतलब जो भी तुम्हें लगता है कि भाई ये टैलेंट है, ये मैं अच्छी तरीके से कर लेता हूँ। जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है प्लीज़ उसको अपना अच्छी तरीके से उसको भी तुम उसे भी ग्रो करना, उस स्किल को ग्रो करना, ठीक है, वो भी तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प कर, ठीक है। तुम्हें स्पीकिंग पसंद है तुम ऐसे वीडियो बना के रखो, अपने पास रखो, ठीक है, भले उसको अपलोड नहीं करो कोई दिक्कत नहीं, बट अपने पास रखो, ठीक है, क्योंकि अगर तुम कैमरे के सामने बोल सकते हो तो तुम लोग के सामने भी बोल सकते हो, ठीक है। मैं जब तक 7th से पहले मैं सच में एकदम इतना डम्ब कह सकते हो, मैं बोलता ही नहीं था, बहुत कम ही बोलता था, ठीक है। 11th में भी मतलब वीडियो बनाने के बाद भी क्लास में कम बोल रहा, लेकिन उतना नहीं था कि मैं बोलूँ ही ना, ठीक है, कि मैं किसी से बात ही ना कर पाऊँ, ठीक है। अब उतना ही था, धीरे धीरे जो है वो तुम्हारा फियर जो है बोलने का वो चला जाएगा, ठीक है, अगर तुम ऐसे बोलते रहोगे, ठीक है। तो अब मुझे पहले बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होता था कि बोलने के सामने, अब मैं हेजिटेशन नहीं होता। अब मैं क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट लिया, ठीक है, उसको देखा, समझा, एंड यस पूरा बोलना स्टार्ट करिए स्क्रिप्ट को, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें हेल्प मिलती है कि तुम अगर तुम्हारे सामने 10 लोग 100 लोग आते हैं तो भाई कहीं कि तो अपने बारे में कुछ बताओ तो तुम तुरंत बता सको, डरो नहीं, ठीक है।
तो ये भी चीज़ एक तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बिकॉज जब तुम कोई भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पे ऑलरेडी 5 से 6 लोग बैठे हैं, वो तुमसे सवाल पूछने वाले हैं, तुम उन्हीं को देख के डर जाओगे तो तुम्हारा क्या ही इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें ऐसी स्किल भी डेवलप करनी है एंड प्लीज़ इस पर वर्क करना, ठीक है। एंड यस, लास्ट में जो मैंने तुमको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है, वो रह ही गया, तो मैंने सोचा एक एडिशनल ऐसे वीडियो बना देते हैं, दैट इज़ योर स्ट्रीम सिलेक्शन, ठीक है। देखो, किसी भी पेरेंट के प्रेशर में आके या पीयर प्रेशर में आके ऐसे स्ट्रीम सिलेक्शन मत कर लेना, बिकॉज अगर कोई भी काम है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई काम पसंद है, ठीक है, मुझे उसका 50,000 दे रहा है तो मैं वो काम कर लूँगा। कोई काम मुझे नहीं पसंद, उसका वो 10 लाख भी दे या 5 लाख भी दे तो मैं वो नहीं करूँगा, ठीक है। सेम चीज़ आपकी स्ट्रीम के साथ है, वो आपको लाइफ टाइम उसी के साथ रहना, आपको उसी गोल में जाना है, ठीक है। तो जो चीज़ आपको पसंद है आप उसी पे प्लीज़ उसी स्ट्रीम को चूज़ करिएगा पूरे अपने इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। एंड कोई भी प्रेशर के अंडर आके कोई भी ऐसी स्ट्रीम मत ले लीजिएगा कि आपको बाद में लगे कि नहीं ये चेंज करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ऑप्शनल। अगर एक अच्छा स्कोर चाहिए तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप हिंदी या पीएड लें, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है कि सीएस ले सकते हैं, सीएस 10th वाली नहीं है, मैं बता देता हूँ, 10th वाली सीएस नहीं है। 10th में लोगों के आते हैं 50 में 49 और 48, यहाँ पे लोगों के 50 में 10, 9 आ जाए बहुत है, ठीक है, 20 आ जाए बहुत है, पास होने तक के लाले पड़ रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ऑप्शनल में ये ऐसे मत लेना कि भाई आईटी आसान होती है, आईटी नहीं है, ये कंप्यूटर साइंस है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग चलती है, ठीक है, बहुत डिज़ाइन। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दे देना, ठीक है। एंड बाकी अपने हिसाब से डिसीजन लेगा, तुम्हें पसंद है कंप्यूटर तो ज़रूर लेना, ठीक है। तो ज़रूर तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है और कंप्यूटर का स्कोप भी अच्छा है, ठीक है, पीएड का भी है, हिंदी का भी है। बट अगर तुम्हें एक अच्छा स्कोर चाहिए, ठीक है, तो तुम पीएड और हिंदी ले सकते हो। बट अगर तुम्हें कंप्यूटर ही चाहिए तो फिर उसमें थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च करके फिर ही कंप्यूटर लेना। एंड बस यही एक एडिशनल टॉपिक था। बैक बेंचर हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तो बैक बेंचर के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ 2 से 3 टिप है। दैट इज़ सबसे पहले क्या करते हो, जितने भी इंपॉर्टेंट वेटेज वाले हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं उनको निकालो हर एक सब्जेक्ट में से, उनको क्या करो, उनको एक बार पढ़ डालो। पढ़ने के बाद उसमें से देखो, नेट पे जाओ या कहीं भी देखो कि उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, उनको और अच्छी तरीके से पढ़ डालो, ठीक है। देख लिया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी, अब उसको क्या करो 2-3 बार रिवाइज कर लो। जब तुम्हें लगे कि भाई चलो ये वाला आ गया, फिर क्या करो, जो तुम्हारे छोटे चैप्टर हैं उनको रिवाइज कर लो, ठीक है। पहले क्या करो, जो हाई वेटेज वाले हैं उनको कर लो, ठीक है। हाई वेटेज वाले करने के बाद जो तुम्हें लगे छोटे हैं, ईजी हैं, उनको कर लो, ठीक है। तुम्हारा 50 से 60% सिलेबस तुम्हारा कवर हो जाएगा। एंड फिर जो तुम्हें लगता है डिफ़िकल्ट है, मॉडरेट है, उनको तुम लास्ट में रखना कि एटलीस्ट तुम आखिरी में भी पढ़ के थोड़ा अच्छा एक स्कोर ला सको। जहाँ पे तुम्हारा 30 to 40% वाला था, वहाँ पे शायद वो 50 to 60% आ सकता है या 60 to 70% रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो उसको तुम ला सकते हो अगर तुम इस तरीके से स्ट्रैटेजी वाइज पूरा काम कर रहे हो तो, ठीक है। और बाकी बैक बेंचर तुम हो या कोई भी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम टॉपर नहीं हो सकते, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मेन तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो तुम्हें अगर तुम स्टार्टिंग डे से तुम कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारा ऑब्वियसली रिजल्ट अच्छा ही बनने वाला है, ठीक है, बिकॉज वो तुम्हारी मेहनत है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसमें मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है, सारे कंपाइलेशन करके मैंने बता दिए। अगर तुम्हें कोई कमी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो कमेंट में बताना कि क्या क्या कमी थी, ठीक है। तुम्हें किसी और के ऊपर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वही कमेंट करके बता सकते हो। एंड कुछ भी पूछना हो तो तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जो लिंक है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एंड जो पॉडकास्ट है उसको तुम सुन सकते हो, ठीक है। वहाँ पे मैंने प्री टॉपर्स के और टॉपर्स के इंटरव्यू डाल रखे हैं, तो तुम जाके देख सकते हो। अप टू पॉडकास्ट यूट्यूब पे भी आ सके, ठीक है। तो तुम प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे तुम देख सकते हो, वहाँ पे वीडियो वाला देख सकते हो। और अगर ऑडियो चाहिए तो तुम्हें स्पॉटिफाई पे, तुम्हारा कास्ट बॉक्स पे, तुम्हारा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे ये अवेलेबल है तुम्हारा पॉडकास्ट, तो वो भी तुम देखना। एंड यस, रिजल्ट आता है फिर उसका वेट रहेगा हमारा खुद का भी और तुम लोग का भी, ठीक है। एंड जब रिजल्ट आएगा तो मैं लाइव ज़रूर आऊँगा, ठीक है, चेक करने। एंड फिर देखते हैं कौन कौन टॉपर निकलता है एंड फिर उनका भी इंटरव्यू लिया जाएगा इस साल भी, ठीक है। तो चलो तब तक के लिए जय भारत जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और बेल आइकन बनाना ना भूलना। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय भारत जय हिंद, बाय। ये मेरा है डर, बेटा मेरा संघर्ष, ये मेरा है कल, यही मेरा संकल्प, ये मेरी दवा, यही मेरा है मर्द, ये मेरा है दिल, यही मेरा संकल्प, मेरा है संकल्प, मेरा संघर्ष, मेरा है कल, यही मेरा संकल्प, मेरी दवा बेटा यही है मर्द, मेरा है दिल बेटा मेरा संकल्प, फालतू की दुनिया से